नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। IBC 24 ने बीते दिनों 1 महीने से ज्यादा वक्त तक लगातार राजधानी में फलते फूलते नशे के कारोबार के खिलाफ एक मुहिम चला रखी थी। इसका असर भी दिखा, एक्शन भी हुआ, लेकिन चिंता पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। जैसी थी उसी तरह कुछ दिनों बाद दिखती। बीते कुछ दिनों को ही आप उठाकर देखें तो राजधानी में एक के बाद एक अलग अलग वारदातों की तह में एक कॉमन वजह है, वो है नशा। हर एक घटना में प्रत्यक्ष तौर पर जरा सी मामूली सी बात पर मर्डर तक केस पहुंचे, क्योंकि वहां पर नशे का सुरूर सवार था। अगर इसमें घर में विवाद, आस पड़ोस में झगड़ा, राह चलते छेड़खानी के मामले, इनको अगर आप शामिल कर दें तो ये लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। लगातार बढ़ती वारदातों से चढ़ते हुए क्राइम ग्राफ पर अब न केवल पुलिस महकमा बल्कि प्रदेश के गृह मंत्री चिंतित हैं। इस पर एक समीक्षा करने वाले हैं। पुलिस कप्तान के साथ बैठकर के प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर इस पर मंथन होगा। सवाल ये कि नशा कहने में छोटी सी एक वजह दिखती है, नशा करने में एक छोटा सा क्राइम लगता है, लेकिन इससे जुड़े कई सारे क्राइम हैं जो छोटे छोटे झगड़ों को सीरियस क्राइम बना देते हैं, जो उन्हें हत्या तक पहुंचा देते हैं। कुछ ऐसी वारदातें जो पिछले दिनों घटी हैं, उन्होंने इस चिंता को बढ़ाया है। विपक्ष को एक अवसर दिया है इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने का, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का, और ये एक मौका है कि क्या और कैसे हम इस मुहिम को आगे ले जाएं। तारीख 19 नवंबर, रायपुर। सुदामा नगर में हिस्ट्री शीटर की हत्या, नशे की हालत में हुआ विवाद। तारीख 19 नवंबर, रायपुर। माना इलाके में युवक की हत्या, दोस्त ने नशे की हालत में मारा चाकू। तारीख 21 नवंबर, रायपुर। धनेली गांव में युवक की हत्या, पारिवारिक विवाद में चाचा ने भतीजे को टंगिया से मारा। ये कुछ ऐसे मामले हैं जो पिछले दिनों राजधानी रायपुर में घटित हुए। जगह अलग अलग, वारदातें भी अलग अलग, लेकिन इन सभी घटनाओं में एक कनेक्शन कॉमन है और वो है नशा। दरअसल ये सारी घटनाएं मामूली विवाद से ही शुरू हुई, लेकिन नशे की हालत में इतनी बढ़ी कि बात मर्डर तक पहुंची। जी हां, ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की नई हकीकत, जहां नशे के लिए चोरी, लूट, डकैती और मर्डर जैसी घटनाएं अब आम हो चली हैं। बीते 2 हफ्तों की ही बात करें तो राजधानी रायपुर में 4 से ज्यादा हत्याएं हुई। तकरीबन 50 से ज्यादा लोग चाकूबाजी का शिकार हुए। राजधानी में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर शासन प्रशासन चिंतित है। लिहाजा शनिवार को रायपुर SSP ने बैठक लेकर सभी CSP और थानेदार को सख्त एक्शन के निर्देश दिए। वहीं रविवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। नहीं, अपराध बढ़े हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें तत्काल पुलिस कार्रवाई कर रही है, चाहे वो हत्या के मामले हों, चाहे और हत्या के प्रयास के हों, या इस टाइप की लूट या जो भी घटनाएं हों उसमें तत्काल हम आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। और इसी के इसमें मामलों की समीक्षा और इसमें और त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के हिसाब से SSP सर के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि माननीय गृह मंत्री जी कल इसकी पूरी समीक्षा करेंगे, तो उसके बाद उनसे आप चर्चा करेंगे तो सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन संज्ञान लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे माननीय गृह मंत्री जी कल विस्तृत समीक्षा करने वाले हैं। जाहिर तौर पर राजधानी में लगातार बढ़ते अपराध की वजह नशा और नशे के सौदागर हैं, जिन्हें रोकने पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। बावजूद इसके ये घटनाएं कम नहीं हो रही। यही वजह है कि विपक्ष को इसे लेकर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदहाल होती जा रही है। 3 दिन में 3 हत्या हो गई। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि प्रदेश में लगातार जो घटनाएं हो रही है, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू, लेकिन अब लगने लगा है कि ये शांति का टापू नहीं, बल्कि जिस प्रकार से हत्याओं का जो दौर चल रहा है, ये अशांति के टापू बनने जा रही है। वास्तविक में सरकार के प्रति और कानून व्यवस्था के प्रति जो अविश्वास का भावना है, ये आने वाले समय के लिए गंभीर चुनौती है। अब सवाल ये कि आखिर राजधानी रायपुर में अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? क्या नशे के कारण ही क्राइम रेट बढ़ा है? वजह चाहे अलग अलग दिखें, लेकिन बीते कुछ दिनों में वारदातों में आम शहरी नहीं बल्कि राजधानी पुलिस तक के होश हो गए।
देखना यह है कि शासन प्रशासन इन घटनाओं को कैसे और कब तक रोक पाता है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। तो भले इस बात को स्वीकार न किया जाए कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, भले इस बात को आप खुलकर कहें कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन जब तक जड़ पर लगातार अटैक नहीं होगा तब तक इस तरह के केस सामने आते रहेंगे, क्योंकि ऐसे तमाम केस की स्टडी कहती है कि नशा इन सब की जड़ में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। हमारे पास आज बातचीत करने के लिए इस मंच पर दोनों पक्षों से दो बड़े जिम्मेदार नेता जुड़े हैं। रमेश वर्ल्यानी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से मुखर वक्ता हैं। आप दोनों को नमस्कार, इस मंच पर आपका बहुत स्वागत है। वर्ल्यानी साहब, पहला सवाल आप ही से बनता है। पुलिस कहती है कि सब चीज़ें कंट्रोल में हैं, लेकिन कुछ घंटे कुछ दिन आप उठाकर देख लें, छोटे छोटे घटनाक्रम जो है मर्डर तक पहुंचे, जड़ में नशा दिखता है। लगातार एक्शन इस पर बहुत ज़रूरी है। पुनीत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो भी घटनाएं हुई हैं उसके मूल में, उसके जड़ में नशीली दवाइयां, नशीला सिरप है। और ये नशीली दवाइयां और सिरप जो है ये 15 साल के रमन राज की देन है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही तो जो पहले के हमारे एसपी साहब थे उन्होंने भी इस नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा। वर्तमान जो एसएसपी हैं वो भी इस मामले को लेकर चिंतित हैं और नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। उनसे मेरी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी इस मामले में, तो मैंने उनको सुझाव भी दिया था जिसको स्वीकार किया उन्होंने कि सभी मेडिकल स्टोर्स वालों को बुलाकर आप स्पष्ट बात कर दें, हिदायत कर दें कि ये नशीली दवाइयाँ किसी भी कीमत पे नहीं बिकनी चाहिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और बहुत ही ज़रूरी हो तभी वो निकले। तो ये इसके ऊपर हमला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद पुलिस की कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। जितनी भी घटनाएं हुई हैं पुलिस ने संज्ञान लेकर तत्काल अपराधियों को दबोचने का काम किया है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में तो जगदलपुर कलेक्टर अलेक्सपाल मेनन का अपहरण हो गया, और चर्चा ये है कि अलेक्सपाल मेनन को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए एक बड़ी राशि फिरौती में दे दी गई। जबकि अभी हमारे राज्य में एक उद्योगपति का अपहरण हुआ, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, उस उद्योगपति को उनके अपराधियों के चंगुल से छुड़ाने का काम किया है। छछान पैरी में शिव डरिया के माता पिता पर हमला हुआ है, आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए, उनमें मौत हुई। एक ज्वेलर्स की हत्या हो गई, सरेआम नहीं हो पाया। जहां मेरे साथी संजय श्रीवास्तव जी रहते हैं शंकर नगर में, वहां एक नौजवान की हत्या हो गई जिसमें तत्कालीन कलेक्टर का भाई इन्वॉल्व है। उस भाई को पुलिस पकड़ नहीं पाई। चिटफंड कंपनी करोड़ों रुपए लेके भाग गई, चिटफंड कंपनी के डायरेक्टरों को तो नहीं पकड़ा, वो एजेंटों को पकड़ा। हमारी सरकार ने चिटफंड डायरेक्टरों को पकड़ा है, उनकी चल अचल संपत्ति जब्त की है और अभी दुर्ग नांदगांव में पैसा लौटाने का काम किए हैं। अभी चोरी डकैती जो भी हुई है हमारे यहाँ, ठीक है, उस मामले में 100% रिकवरी तक हुई है। वर्ल्यानी साहब, आप बेमेतरा में कानून व्यवस्था को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप इसका भी एक अहम हिस्सा हैं। ड्राइवर को कवर्धा में जाके पकड़ के लिया। ठीक है, आपने जितने पॉइंट्स कहे मैं उनका उत्तर लेता हूं। संजय जी से आपका कहना है कि पिछली सरकार के वक्त से अगर आप कंपेयर करें तो कानून व्यवस्था बेटर हुई है, लेकिन जब प्रदेश के गृह मंत्री तक जिस मामले में चिंतित हैं और समीक्षा कर रहे हैं, पॉइंट यही है कि अगर नशा जड़ में है तो इस पर सतत एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई कंपैरिजन शायद काम नहीं आएगा। संजय श्रीवास्तव जी, अगर आप सुन पाए वर्ल्यानी जी को, तो उनका कहना है कि पिछले सरकार के कंपैरिजन में कानून व्यवस्था अभी बेहतर है। अभी की जो स्टडी है वो नशा हर एक चीज की जड़ है। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले ये सरकार कितनी कमजोर है, इस सरकार के प्रवक्ता के में पार्टी के प्रवक्ता आज 2 वर्षों के अंदर में इन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया, इसके बारे में कहीं 15 वर्षों का रोना, चुनाव के पहले से विपक्ष में रहते हुए आज तक वही 15 वर्षों का रोना ये सरकार ने किया है। हर एक कोई गलती यदि होती है, हर एक कोई चूक होती है तो उसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो 15 साल पुरानी सरकार है। आप क्या कर रहे हैं, आपको किस लिए यहाँ पर बैठाया गया है? अभी छोटा सा उदाहरण, मैं तो आज बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर चर्चा कर रहा हूं। अरे सर रुको तो, चर्चा तो करने दो। अपराध आपने किया, चर्चा करने, अरे भाई चर्चा आप सुनेंगे कि नहीं? मैं तो आपकी बातों को सुना हूं ना। अभी एलेक्स पॉल मेनन की बात कर रहे थे, मैं चुनौती देता हूं आईबीसी के चैनल।
जी जी जी, कहें कहें, एक मिनट कह लेने दें बरलियानी साहब, फिर आप भरपूर उत्तर दीजिएगा और सक्रिय डिबेट भी करेगा। पहले एक बार उनको कह क्या लें। है पुनीत जी, ये सरकार नैतिक रूप से इतनी कमजोर हो गई है, और सबसे बड़ी दिक्कत इस सरकार के साथ में यही है कि कहीं कोई गलती, हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती या जयस्तंभ चौक पर मर्डर हो जाता है, उसके बाद भी संवेदनशीलता इस सरकार के अंदर में एक पैसे की नहीं, सुनने को खाली नहीं है। आपने आईबीसी चैनल में, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं आईबीसी चैनल को, कि नशे के मामले में आपने लगभग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने आपने सजग प्रहरी के रूप में काम किया, लेकिन ये सरकार सुनने को खाली नहीं है कि हाँ हमारी कोई कमी है, उस कमियों को ठीक करना चाहिए। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी रमेश वरलियानी जी ने, पुरानी सरकार को कोसते कोसते उनके मुंह से क्या निकल गया। एलेक्स पॉल मेनन के मामले में कहते हैं पैसे का लेन देन। मैं आईबीसी के चैनल में कल 8 बजे फिर बैठूंगा, चुनौती देता हूं कि उसके सबूत को पेश करें उस सबूत को। यदि व्यापारी की लूट की हत्या यदि हुई, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि हमने पकड़ के लाया, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसके बीच में लेन देन की विषय है, लेकिन आप यदि एलेक्स पॉल मेनन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको, भाई अरे सुनो ना भाई, आप लोग की चर्चा क्या है, किसकी बाइट है बता दे, कोई बाइट है तो। लेकिन आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, गैर जिम्मेदार बात, लोगों को भ्रमित करने का काम, इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम, आपके सिर पर, तो इस सरकार के सिर पर एक बड़ा तमगा लगा है कि रायपुर जो राजधानी है उसके हृदय स्थल जयस्तंभ चौक पर एक व्यापारी का मर्डर हो जाता है, लेकिन ये सरकार सोई हुई है। कुल मिलाकर यह है कि ये जो प्रदेश है पुनीत जी, 2 सालों के अंदर में, मैं तो लिस्ट लेकर बैठा हूं, माना चले कि टिकरापारा चले कि बनपुर चले कि बीरगांव चले, कहां मर्डर अभी 1 हफ्ते के अंदर में हुआ है, ये लिस्ट मेरे पास है, मैं पढ़ देता हूं लिस्ट को। लेकिन मैं यहां पर कोई सुनाने गिनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं आईबीसी चैनल के माध्यम से, अरे संवेदनशील होइए, 2 साल निकल गए, कि आखिर ये क्यों हो रहा है। और एक बड़ी कमी ये है इनकी, ये कहते कि हमारी तैयारी अच्छी, हम पकड़ लेते हैं, अर्थात अपराध होने दीजिए, हम पकड़ लेंगे, हम अपराध को रोकेंगे नहीं, हम पकड़कर परिणाम दिखाएंगे, अपराध होने दीजिए। इसका अर्थ परिभाषा ये होता है। कुल मिलाकर इस सरकार की पुनीत जी कहीं कोई कार्ययोजना नहीं, कोई विजन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई पुलिस प्रशासन की पकड़ नहीं, केवल बैठक पर बैठक और समीक्षा। माननीय मंत्री जी का बयान सुनना था, बैठक और समीक्षा का क्रियान्वयन धरातल पर नहीं होगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा। वरलियानी जी, घर बैठे नहीं होने वाला है। लगता है 15 साल विपक्ष में रहने के बाद आप लोग भूल गए शासन प्रशासन कैसे चलना है। होती है घटना है, मैं मानता हूं। ठीक है, चलिए, उनका संपर्क फिलहाल कटा है। वरलियानी साहब उत्तर दें, और वो जो कह रहे थे कि क्राइम के बाद का नहीं, क्राइम को रोकने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं उनका मूल्यांकन कब किया जाएगा? वरलियानी साहब उत्तर दें अब। देखिए पुनीत जी, मैं संजय श्रीवास्तव को बताना चाहता हूं कि अपराध तो होते रहते हैं, पहले भी हुए थे, है ना। इसका सवाल ये है कि सरकार उन अपराधों को रोकने के लिए कितनी गतिशील है और प्रशासनिक व्यवस्था को कितना चुस्त दुरुस्त करना चाहती है। आप 15 साल में एक उदाहरण बता दीजिए कि अपराध होने के बाद, कोई भी बड़ी घटना के बाद कोई गृह मंत्री इस तरह सक्रिय हुआ हो। केंद्रीय में एक घटना घटी है जिसके बारे में बिना संज्ञान लिए पूर्व मुख्यमंत्री चले गए, बड़ा विभत्स बात थी। हमारे गृह मंत्री गए हैं, जांच हो रही है, जांच के निष्कर्ष आए नहीं, आप कुछ भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। शंकराचार्य कॉलेज के जो संचालक थे, उनके बेटे की अभिषेक मिश्रा की लाश 44 दिन बाद मिली, भिलाई में ट्रेन से अपराधियों को छुड़ा लिया गैंग ने। सवाल ये, हमारे यहाँ जो भी घटनाएं हो रही हैं, यदि पुलिस उससे तत्काल कार्रवाई करके अपराधियों को पकड़ रही है, तो वही तो अपराधियों को खौफ है कि यदि हम अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे, यही तो डर पैदा करना है। और हम चाहते हैं अपराध से मुक्त हो, नशे से मुक्त हो, इसलिए तो गृह मंत्री ने तत्काल संज्ञान लेके कल बैठक बुला रहे हैं, ताकि जो भी कमी बेसी हो उसको पूरा किया जाए। ये सबसे बड़ी बात ये है। जी, वरलियानी साहब, यहाँ थोड़ा सा संज्ञान ले रही है, कार्रवाई करने के लिए। एक बड़ा वर्ग शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेगा, खौफ इस बात का होना चाहिए, इसमें और तेजी आएगी। पहले थोड़ा सोचा जाए, थोड़ा सा इस बात का खौफ होना चाहिए। आपने ठीक कहा कि जितनी बाद की कार्रवाई में तत्परता है, लेकिन एक ये भी कि गश्त का क्या, लेकिन एक ये भी कि नशे के खिलाफ चलती मुहिम के बीच पुलिस ने भी एक मुहिम छोड़ी थी, कुछ हैशटैग लगाए थे, इसके बाद में उसका क्या हुआ, इसके बाद में क्या उसको पूरी तरह से फॉलोअप लिया जा रहा है? क्योंकि आज हमारी चिंता इस बात को लेकर कि 1 महीने तक प्राइम टाइम में एक डिबेट हमने की, प्रतिदिन की, इसके बाद भी हर चीज की जड़ में अगर नशा है तो फिर मॉनिटरिंग क्या हो रही नहीं हो रही, इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, इसका हल क्या देते?
वरलानी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक सीधा सवाल था कि अगर हर एक चीज़ घूम फिर कर नशे और उसके कारोबार की तरफ आती है, आपने भी स्वीकार किया, हालांकि आपने पिछली सरकार से इसको कनेक्ट किया। मैं कहता हूं कि अब लगातार 2 वर्ष आपकी सरकार को हो गए हैं, अब यहाँ जो कुछ होगा वो आपकी परफॉर्मेंस के तौर पर आंका जाएगा। पिछले बार से हम कंपेयर करें या आम जनता कंपेयर करें, ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। उनको अभी चाहिए स्वच्छ प्रशासन और तगड़ी पुलिसें। ये पुनीत जी, आपकी बात बहुत सही है। सबसे पहले तो मैं आईबीसी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने लगातार 45 दिन ये इस नशीली दवाइयों के ऊपर अभियान छेड़ा और उसके नतीजे भी अच्छे आए हैं। इससे फीडबैक पुलिस को भी मिला। और मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है कि नशीली दवाइयाँ, कोकीन, गांजा, सट्टा, इस मामले में तत्काल कठोर कार्रवाई करे और किसी प्रकार का हमारे पार्टी के नेताओं का कोई दबाव नहीं रहता थाने में। और इसी का नतीजा ये है, मैं बताऊं आपको, कि कोकीन के मामले में नाइजीरियन गैंग को बंबई से पकड़ के लाए हैं, यानी कोकीन का नेक्सस तोड़ने का काम किया है। और इन 45 दिनों में ये नशीली दवाइयों के 70 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। अब एक क्वींस क्लब तो डॉक्टर रमन सिंह के घर के पास है ना, वहां नशा चल रहा था, वहां पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके उसके जड़ में पहुंचे और उसके बाद ये नाइजीरियन गैंग तक वहां पहुंच गया मामला। तो हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को नशे से बचाना चाहती है, यहाँ की युवा पीढ़ी को बचाना चाहती है, ताकि किसी प्रकार का अपराध न हो। संजय जी के पास में यही सवाल लेके जाता हूं। संजय जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि गृह मंत्री मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल संज्ञान लेकर बैठक बुला रहे हैं। सुना होगा आपने संजय जी, तर्कों से आप सहमत? और मैं बता दूं, गांजा महासमुंद, जी, राजिम, जगदलपुर, सब जगह गांजे की जब्ती हुई है। देखिए पुनीत जी, ऐसा है, पुनीत जी ऐसा है, चलिए, चूंकि इस वक्त हम फोन से जुड़ करके बातचीत करते हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संजय जी का वर्जन इस पर आए। संजय जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, रखें अपनी बात, रखें। जी मेरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपना वक्तव्य, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है जी। पुनीत जी, ऐसा है कि मैंने अभी सुना आपके आईबीसी चैनल में एक वक्तव्य आया कि डॉक्टर रमन, जो क्वींस क्लब जहां पर नशे का कारोबार पकड़ाया, वो डॉक्टर रमन सिंह के घर के पास में है। मैं तो अभी ये समझ रहा था कि जितने मर्डरर हैं, जो हत्या कर रहे हैं, शायद वो नशे में हैं, लेकिन रमेश वरलानी जैसे बड़े नेता, जो एक जिम्मेदार नेता हैं, मुझे लगता है नशा युक्त बयान क्यों दे रहे हैं इस तरह का, कि यदि किसी का घर पास में है, आईबीसी चैनल वाले लोग भी बच के रहे, कहीं आजू बाजू घटना हो गई, उसके लिए जिम्मेदार शायद आईबीसी चैनल ना हो जाए। ये रमेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो उनके घर के पास ही हो रहा है, मतलब उनकी जिम्मेदारी है। आप इतने कमजोर हो गए तो कह दीजिए, हम जिम्मेदारी ले लेंगे। अरे भाई, मैं रमन सिंह की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। क्वींस क्लब तो रमन सिंह ने बनाई थी ना, डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाई थी। जिसने भी किया उसमें लोग कौन थे? लॉकडाउन में किन होटलों में शराब बिक रही थी? भाई, क्वींस क्लब के निर्माता तो डॉक्टर रमन सिंह हैं। सुन लीजिए रमेश जी, सुन लीजिए, निवेदन है, कांग्रेस के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दुर्ग में कल डॉक्टर की पिटाई हो गई, उसमें कांग्रेस का नेता था, पेनिसुआई का नेता था, पढ़ ले पेपर में, नहीं तो मैं भेज देता हूं पेपर में। कमल शुक्ला की पिटाई यदि कांकेर थाना के अंतर्गत हो जाती है तो उसमें कांग्रेस का नेता था। यदि रेत घाट में पिटाई होती जिला पंचायत सदस्य की तो कांग्रेस के नेता थे उसमें। यदि तो उसको हमने कार्रवाई भी की और उसको गिरफ्तार भी करवाया है। फिर मैंने यही कहा, आप कहते हैं भाई, कांग्रेस का नेता होने के मामले में नहीं, अपराध करने की छूट नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की हमारी सरकार ने। जब आपका संदेश यह है कि घटना तो होगी, ऐसा नहीं है, तो फिर कोई बात ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप जबरदस्ती भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको तकलीफ, आप 15 साल की घटनाओं की समीक्षा कर लीजिए, कितना आपने कार्रवाई की, हमने कितना कार्रवाई की। सरकारें बदलती है, आपको 70 सीट जनता ने क्यों दिया है, ये गिनाने के लिए कि 15 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं 50 सालों का रिकॉर्ड निकालूं क्या बैठकर कि भैया 50 साल कांग्रेस सरकार थी? तो 70 सीट दिया, इसीलिए तो हम विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। सरकारी पक्ष में है, 5-15 साल बाद आइए, मानता हूं, लेकिन इसका इतना उपभोग मत करिए कि जनता जाए भाड़ में और कांग्रेस के नेता ही केवल सब काम करें। ये इतनी हत्याएं हो रही है, जो अभी आईबीसी चैनल ने दिखाया, नशे का था, बीजेपी ने नहीं चलाया। नशे के मामले को लेकर आप धन्यवाद तो दे रहे हैं, लेकिन अभी कल का आज का पेपर उठाइए, राजेंद्र नगर थाने में नशीला पदार्थ बेचा हुआ जो युवक पकड़ाया है। आपके पूरे शहर और प्रदेश के अंदर में नशीले पदार्थ, दवाइयों की दुकान में नशीले पदार्थ मिल रहे हैं। किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, किसान भी आत्महत्या किया है नकली कीटनाशक दवाई की।
तो ये पूरा जो नकली का वरल्यानी मकान साहब, जाल जो वरल्यानी फैलाई- साहब और संजय जी, वरल्यानी साहब, संजय जी, देखिए कंपैरिजन अगर होता है बराबर की इकाइयों में किसान होता के है। मामले में तो आपको बोलने का कोई नैतिक अधिकार है ही वरल्यानी नहीं। बिल्कुल compare करने का वरल्यानी मूड साहब, नहीं हूं। कंपेयर जो होता है वो मैं तो- बराबर की इकाइयों में होता है। फिलहाल सरकारों के परफॉर्मेंस से इसको कतई नहीं जोड़ा जी। गया था। हाँ। मुद्दा ये था कि 45 दिन जो आपने खुद स्वीकार किया कि प्राइम टाइम जब हम पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, इसमें हमने नशे जैसे जो कि एक पूरी पीढ़ी को तबाह कर रहा था, खोखला कर रहा था, उसको अगर हमने चिंता करते हुए मुहिम चलाई थी, जिसका असर भी हुआ, ये भी हमने मुक्त कंठ से कहा कि असर हुआ। लेकिन अगर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी घटनाओं का या छोटी घटनाएं जो बड़ी गंभीर बन गई, कत्ल की, उन सब की जड़ में अगर नशा है तो फिर मॉनिटरिंग आपको कंप्लीटली और लगातार करनी पड़ेगी। ये मुद्दा है। इस पर आप पहले क्या हुआ और अब क्या कर रहे हैं, इससे आगे जाकर सोचेंगे, तब हल मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया। चिंता इस दिशा में थी, जो वाजिब है, जायज है, आप दोनों स्वीकार कर रहे हैं। नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि इस पर आप जरूर आगे काम करें।